नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज माँ की सप्तमी है। नवरात्रि की सप्तमी, माँ कालरात्रि की पूजा। कालरात्रि नाम से ही जैसा लग रहा है कि यह घोर स्वरूप है माँ का। माँ का रंग जो है वह बिल्कुल अंधकार की तरह है, काला। वह गधे पर सवार हैं और उनके हाथ में एक लोहे का शस्त्र है, जिसको लौह दंड कह सकते हैं, या लोहे का एक मुड़ा हुआ जो अस्त्र होता है उसको कह सकते हैं। और वह सभी प्राणियों को अभय करती हैं। कमाल की बात है। सनातन की यह विशुद्ध खासियत देखिए कि जो माँ इतना, जिनका स्वरूप भयावह है, वह माँ सबको अभय करती हैं, और अभय करती हैं, निर्भय नहीं करती हैं। सनातन की तरह ही हिंदी भाषा में जाइए, निर्भय मतलब वह जिसने भय पर विजय पाई हो, और अभय मतलब वह जिसे कभी भय हुआ ही नहीं। और माँ वही करती हैं। वह अपने वाचालता के लिए, वह अपने कड़े स्वभाव के लिए, और वह अपने दंड देने के लिए प्रसिद्ध हैं, माँ कालरात्रि। और उनका स्वरूप भयोत्पादक है, राक्षसों को डराता है। लेकिन वही माँ, जब आप उसके बेटे बनकर जाते हैं तो बहुत ममतामयी है। यह अलग बात है कि उस स्वरूप से शिव भी कांपते हैं, शिव भी डरते हैं। लेकिन जब बेटे जाते हैं तो माँ उनको गोद में उठा लेती हैं। शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज वगैरह जब पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे थे, तब माँ चंडी ने कालरात्रि का आह्वान किया और कहा कि इनको हराने में मेरी मदद करो। और उसके बाद चंड और मुंड का विनाश किया। लेकिन रक्त बीज के पास एक अनोखा वरदान था, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जहां जहां उसका रक्त गिरेगा वहां वहां से एक रक्त बीज। आप इसको आजकल के शहरी नक्सलों के संदर्भ में, कांग्रेसियों के संदर्भ में, लीगियों के संदर्भ में देख सकते हैं कि आप एक ओवैसी की जुबान बंद करते हैं, तब तक एक राहुल गांधी या राहुल विंची पैदा हो जाता है। तो इनके लिए माँ ने खप्पर धारण किया और उसके बाद उसका रक्तपान किया। आचार्य आनंद हैं हमारे साथ, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बिल्कुल विशुद्ध जैन जी के लिए। और आज मैं आनंद जी को कहीं भी हारमोनियम लेके इधर उधर भागने नहीं दूंगा। हमारी क्या परंपराएं थी, क्या परंपराएं हैं, और किस तरह उन पर चौतरफा प्रहार हो रहा है, हमारा ये रहेगा आज का विषय। आचार्य आनंद, गरबा से शुरू करते हैं। गरबा तो अब मिथिलांचल में भी आ गया है। कैसे देखते हैं, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, ये जो अगर आप देखेंगे इस तरह की जो नृत्य की परंपराएं हैं वो कैसी हैं या क्या हैं, तो आपको शायद गरबा का पता होगा। नई पीढ़ी में तो बहुत कम लोगों को पता होता है। ये खाली पैर किया जाता है, और खाली पैर अगर आप इतनी देर तक नाचते हैं तो जितना स्टेमिना, जितनी एनर्जी आपको चाहिए, वो बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के संभव नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके आध्यात्मिक उन्नति का एक तरीका नहीं होता है। आपका शारीरिक बल भी इतना हो, शारीरिक में आपकी क्षमता इतनी हो, स्टेमिना इतना हो, एनर्जी इतनी हो। स्टेमिना और एनर्जी दोनों का यहाँ ध्यान रखिए। स्टेमिना और एनर्जी दोनों चाहिए। एनर्जी अगर आपके पास होगी और आप 5 मिनट तक डांस कर भी लेंगे, और उसके बाद आप अगले दिन शिकायत करें कि हाय मेरा तो पैर चढ़ गया, अब तो मैं चल ही नहीं पा रहा, तो ये कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ स्टेमिना और एनर्जी दोनों चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। तो ये प्रैक्टिस जो होता है, ये आपके शरीर को इस स्थिति में पहुंचा देता है कि आध्यात्मिक उन्नति के जो आगे के आयाम हो, उसमें जब आपके शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा कष्ट उठाना पड़े, तो ऐसा न लगे कि बड़ी मुश्किल आ रही है या इतने कष्ट से भाग जाना चाहिए। तो आपकी जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ऊपर से देखिए कि आध्यात्मिक पक्ष की तरफ अगर आप समझने का प्रयास करें, तो गर्भा शब्द जो होता है वो गर्भ से निकलता है। ये गर्भा शब्द सुनते ही समझ में आ जाता है किसी को भी। और इसमें जो आप स्थापना का तरीका देखेंगे, वो एक घड़े में दिए की स्थापना जो होती है बिल्कुल बीच के स्थान में, और उसके चारों ओर ये नृत्य किया जा रहा होता है। तो एक गर्भ से उदय, यानी कुछ दिन पहले जो आप कुष्मांडा की बात कर रहे थे, उस समय आपने इस तरफ ध्यान दिलाया था, तो युवाओं का ध्यान इस तरफ भी जाएगा कि एक घट से
कैसे जीवन का या सृष्टि का उदय होता है, इस पक्ष की तरफ भी ध्यान जाता है। इसे फिर से अगर हम लोग जैसे एक दिन बात कर रहे थे उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने की या पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ने की, तो अभी अभी अगर सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी सर्च करें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बिहार में एक जगह होती है जो कि एक समुदाय विशेष के डोमिनेशन वाला एरिया मानी जाती है। 40% से ऊपर आबादी हो गई है, ऐसा कहा जाता है इन क्षेत्रों में, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, इन सब इलाकों में। तो किशनगंज इलाके में दुर्गा पूजा की एक तस्वीर, एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो में असम के क्षेत्रों में जो इस समय में नृत्य होता है, वो नृत्य कुछ लड़कियां स्टेज पर कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं दुर्गा पूजा के पंडाल में, और बिहार के लोग जो है वो उसे देख रहे हैं। और कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये असम का है इसीलिए इसे बाहर भगा दो, या फिर बिहार में भी आप कभी देखेंगे तो हर जगह डांडिया का आयोजन होने लगा है, कोई नहीं कहता कि इसे भगा दो। बिहार की अपनी परंपराएं देखेंगे तो एक झिझिया नाम का नृत्य होता है जो इसी समय पर होता है। विशेष तौर पर यह नृत्य जो है ये शारदीय नवरात्र में होता है, और इस नवरात्र में कुछ लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि ये बरसात को बुलाने के लिए होता है, देवी से संबंध नहीं है इसका, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप नृत्य या उसके साथ जो गाया जाता है गाना, उसके अगर शब्द सुन लेंगे, बोल अगर आप समझ पाते हैं, जो कि अमूमन जो पक्षकार बिरादरी होती है वो नहीं समझ पाती, तो एक बार अगर आप स्वयं उस गाने के बोल सुन लेंगे, उस नृत्य को देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गरबा हो, बिहार का झिझिया हो, या असम का जो नृत्य हम लोग देख रहे हैं अभी उसकी बात हो, इन सब में वही एक ही परंपरा है। और वही एक ही परंपरा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरी जगह, अलग अलग नाम से, अलग अलग थोड़े बहुत बदले हुए स्वरूप में आपको नजर आती है। झिझिया भी उतना ही एनर्जेटिक डांस होता है जितना एनर्जेटिक डांस गरबा होता है। झिझिया उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अब पॉपुलर होने लगा, बिहारी जब अलग अलग जगहों पर जाकर के बसने लगे हैं, तो जैसे जी छठ की कीर्ति बढ़ रही है धीरे धीरे, वैसे ही जी गरबा भी अब लोग जो है वो झिझिया भी जो है लोग वो देखने लगे हैं, और वो कैसा होता है ये समझने लगे हैं। जी। तो और यहाँ पर आपको रोककर जेन जी को खास तौर से एक बात याद दिलाना चाहूंगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हमारी परंपराएं आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो स्थूल नहीं है या उनके पीछे कारण नहीं है या आप उनको नकार दें। आपको नहीं पता है इसका मतलब ग्रेविटी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जैसे मुझे न्यूटन का सिद्धांत नहीं पता है, मुझे ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब वो चीजें प्रकृति में मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल मैंने एक फिल्म देखी गुड बाय, और उसमें तथाकथित महानायक भी हैं अमिताभ बच्चन। और उस फिल्म में जिस तरह हिंदू रीति रिवाजों का, हिंदू परंपराओं का, हिंदू संस्कारों का मखौल उड़ाया गया है, हालांकि अंत में थोड़ी बहुत लिपापोती की गई है, लेकिन कहानी ये है कहानी ये है कि एक महिला की मौत होती है, नीना गुप्ता की, और उसके बाद उसके 4 बेटे बेटियां आते हैं। बेटी जाहिर तौर पर किसी समुदाय विशेष वाले के साथ लिव इन में रह रही है। एक दिन पहले जिस दिन उसकी मां मर रही है, वो कॉल पर कॉल कर रही है और वो पार्टी में व्यस्त है, वगैरह वगैरह। उसका एक बेटा अमेरिकी हो चुका है, दूसरा बेटा जब मां मरी हुई है तो चिकन और क्या क्या खा रहा है, और उस पर उसका बाप कहता है कि एक बियर की बोतल भी मंगा ही लो, जब पार्टी कर रहे हो तो ठीक ही करो। उसके बाद जब वो अंतिम संस्कार की विधियां होती हैं, तो उस पर जो आजकल जेन जी बहुत सारे सवाल उठाने लगे हैं कि जमीन पर क्यों लिटा दिया, मुंह में तुलसी दल क्यों दे रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, इसके कोई साइंटिफिक तर्क नहीं है, इसका तर्क नहीं है। आपको तर्क नहीं पता है बेटे, और आपको अगर नहीं पता है तो अपने बाप से पूछिए, और अगर उसको भी नहीं पता है तो उसको कहिए कि पढ़े हर एक। और दूसरी बात, मैं तो सबसे बड़ी बात यह कहता हूं कि क्या आपने कभी किसी ईसाई परंपरा में जाकर यह पूछा कि तुम इसे गाड़ क्यों रहे हो, इसके पीछे क्या तर्क है? या जब बपतिस्मा होता है या खतना जो होता है, उसके पीछे की वैज्ञानिक प्रविधि आपने पूछी है क्या? वहां तो आप बहुत बढ़िया से अस्सलाम अलैकुम करने लगते हैं, बिरयानी आहा। ईद के पीछे की वैज्ञानिक विधि आपने कभी पूछी है? ये सारी चूल आप लोगों को
हिंदू परंपरा। अच्छा, उसमें बाकायदा ये संस्कार है, 16वां संस्कार, 16 संस्कार होते हैं हमारे। पुंसवन यानी जब बीज पड़ता है व्यक्ति का, तब से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं मित्र और मित्राणियों। हालांकि मित्राणियों कोई शब्द नहीं होता है, वो गलत शब्द है। तो 16 मित्रानी संस्कार वैसा हैं ही शब्द है जैसे हीरो होता है और शीरो जी। होता है। तो इसलिए हमारे 16 संस्कार हैं भाई। पुंसवन है, मान विष्क्रमण है, गोद भराई है, और आपको नामकरण संस्कार है, चूड़ा कर्म है, यज्ञोपवीत है, और इस तरह से आपका वैवाहिक संस्कार होते होते और फिर आप जाते हैं विवाह के बाद, अंततः आपकी जब अंतिम क्रिया होती है। ये 16 संस्कार में से आपको 8 भी नहीं पता होंगे। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं केवल संकेत दूंगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। ये कहते हैं कि पीएचडी के लिए, मैं कहता हूं कि आपको शुरू से, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, उसमें अमिताभ बच्चन के मुंह से बार बार कहवाया गया है, जिसने भी वो लिखा है बहुत ही घटिया लेखन है, कि ये हमारे रीति रिवाज हैं। काहे के रीति रिवाज हैं? ये हमारे संस्कार हैं। और किसी भी संस्कार के प्रति आपको मैं दे दूंगा, मेरे पास हैं, सारे वैज्ञानिक तर्क हैं, लेकिन आप ऐसे मांग कर आइए कि मुझे नहीं पता है, मुझे ये कीजिए। आप जब हरिद्वार में हम अस्थि विसर्जन करने जाते हैं और आप कहेंगे कि इसमें फॉस्फेट है इसलिए इरिगेशन को होता है, तो भैया इरिगेशन को फायदा पहुंचे हड्डियों से, ये भी तो हमें ही पता था, ये तो और किसी को नहीं पता था ना। तो सवाल ये है कि आप अपनी परंपराओं को लेकर क्यों इतने मासूम हैं, क्यों इतनी ज्यादा कुंठा से भरे हुए हैं? जैसे उसमें एक और दृश्य है आनंद जी, कि जब हम 13 दिनों का जो शोक का हमारा समय होता है, और जब बाल, एक तो आजकल वो दिखाते हैं, लेकिन बाल तो वहीं पर मुड़वा दिए जाते हैं, ये कोई नहीं दिखाता। तो मतलब हिंदुओं की सारी विधियों को, पहले इन्होंने स्त्रियों से सिंदूर छीना, बिंदी छीनी, साड़ी छीनी, और अब पुरुषों से वो सिर मुंडवाना, या जो भी हमारी परंपराएं, जो भी हमारे संस्कार हैं, वो सब छीन रहे हैं। और इतना सशक्त माध्यम है फिल्मों का, और उसमें तब दोनों भाई जाते हैं जब सब कुछ बीत जाता है, और उसके बाद कहते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता है, जब एक हमारा इसमें बालों में अहंकार है। ये सैमसन एंड डेलीला वाला अहंकार तुम उसमें ले आ रहे हो यार। और जब ये जाते हैं तभी हम नई जिम्मेदारी ग्रहण कर सकते हैं, और तब दोनों भाई बाल मुड़वाते हैं। इतना सब कहने का अर्थ यह है मेरे जेन जी के साथियों, कि प्लीज अपनी परंपराओं पर, अपने इस पर ज्ञान लेना सीखिए। एक बहुत अच्छी किताब है धर्मशास्त्र का इतिहास, आप लोगों को मिल जाएगा 1200-1300 रुपए में, मेरे पीछे रखा हुआ है। उसमें आपके जीवन में जितनी ये बाल बुद्धि वाली बातें आती हैं ना, ये सारे तर्क उसमें दिए हुए हैं। लेकिन फिलहाल आनंद जी, इस कुंठित भावना के पीछे क्या वजह है? क्यों क्यों वैज्ञानिकता खोजनी है? मुझे नहीं खोजनी है वैज्ञानिकता। क्यों खोजनी है वैज्ञानिकता भाई? एक बहुत पुराना सा इसमें किसी बड़े आदमी का डायलॉग था, जो भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में कह रहा होता था कि भारत में बच्चा जब पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारा दादा जो है वो पागल है बिल्कुल, और तुम्हारा बाप जो है वो बेवकूफ है, और तुम जितनी भी परंपराएं, जितने रीति रिवाज तुम्हारे हो रहे हैं, वो सब जो है वो मूर्खताएं और ढकोसला हैं। तो ये पढ़ पढ़ के जब बच्चा आता है तो जितना अधिक वो पढ़ा लिखा होगा उतने ज्यादा समय तक वो इस तरह की चीजें झेल चुका है। आप सोच करके देखिए कि स्कूलों में अभी जैसे हिजाब के लिए चल रहा था, कि हिजाब के लिए आंदोलन हो रहा था क्योंकि ये बड़ा धार्मिक है, और स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में आपको सख्ती से कहा जाता है कि भैया तुम तिलक लगा के नहीं आ सकते, हाथ में कलावा बंधा हुआ है तो वो खुलवा लेंगे। राखी वगैरह पहन करके आप स्कूल जा सके, राखी में छुट्टियां नहीं होती थी पहले, और राखी पहन के आप स्कूल जा सकें इसके लिए काफी दबाव बनाना पड़ता था, शिक्षक मना कर रहे होते थे, और मना करने वाला शिक्षक भी हिंदू ही होता था हम लोगों के जमाने में। ऐसा नहीं था कि वो कोई दूसरे समुदाय का था इसलिए वो मना कर रहा था, वो मना करने वाला भी हिंदू ही होता था। तो एक पूरी पीढ़ी जो 90 के दौर की रही, जो राजीव गांधी के प्रभाव वाली पीढ़ी थी, राजीव गांधी के दौर के प्रभाव वाली पीढ़ी थी,
उससे पहले भी इंदिरा गांधी के जो केजीबी में एजुकेशन सिस्टम को किया, तो आपको याद होगा कि बचपन में आप रूसी किताबें पढ़ रहे होते थे, क्योंकि किताबें ही वही उपलब्ध थी और कम मूल्य पर उपलब्ध थी। तो वो जो केजीबी का और जो इन्फ्लुएंस आया वामपंथियों का हमारे सर, उससे हम लोग पूरी तरह मुक्त हुए हैं ऐसा कहा नहीं जा सकता। अगर भारतीय कला और दर्शन के बारे में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको आनंद कुमार स्वामी को पढ़ना पड़ेगा। अब आनंद कुमार स्वामी की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से वो लिखते हैं, जहां भी वो एजुकेटेड इंडियन लिखते हैं ना, वहां पे फुटनोट का मार्क लगा होता है। आप सोचेंगे भला एजुकेटेड इंडियन के साथ फुटनोट देने की क्या जरूरत है, रेफरेंस क्यों चाहिए? जब आप देखेंगे नीचे जाकर के कि फुटनोट में आनंद कुमार स्वामी लिखते क्या है, तो एजुकेटेड इंडियन का मतलब वो लिखते हैं विक्टिम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसका शिकार या उससे पीड़ित। तो हम लोग जो हैं वो भारतीय शिक्षा प्रणाली से के शिकार हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली से पीड़ित हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्राप्त करने के बाद चूंकि हम जाकर के संस्कृत स्कूल में बैठने लगे थे, तो काफी हद तक जो है वो मेरे दिमाग पे सुधार हुआ। बहुत सारी चीजें जो हम मान रहे थे कि ऐसा होता है, जब वाकई संस्कृत में समझाया गया तो समझ में आया कि ऐसा तो होता ही नहीं है। आप एक बहुत साधारण सा उदाहरण देख लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें शुरुआत में ही हर जो अध्याय होता है या जो स्त्रोत होता है, उसमें स्त्रोत के मंत्र के दृष्टा कौन है, इस मंत्र का छंद क्या है, इस मंत्र के देवता कौन है, ये सब लिखा हुआ होता है। तो उसमें आप पाएंगे महासरस्वती देवता, महालक्ष्मी देवता, महाकाली देवता। तो यहाँ जो महाकाली, महासरस्वती या महालक्ष्मी है, इसके बारे में तो आपको पता है कि ये तो देवियां हैं। तो यहाँ महासरस्वती देवता और महाकाली देवता ऐसे क्यों लिखा हुआ है? तब आपको पता चलता है कि संस्कृत में दो जेंडर नहीं होते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन भी सिर्फ होगा जैसा कि हिंदी में होता है, एक न्यूट्रल जेंडर भी होता है। और न्यूट्रल जेंडर के अलावा अगर आप देखेंगे कि शब्द वहां कैसे हैं और यहाँ कैसे हैं, तब आपको अचानक पता चलेगा कि देवता शब्द जो है वो संस्कृत के हिसाब से फेमिनाइन जेंडर होता है, स्त्रीलिंग है। तो देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है और आप उसे हिंदी में जब इस्तेमाल करते हैं या हिंदी वाली समझ के साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है और आप सोचते हैं कि पुरुषों की बात हो रही है सिर्फ। तो कई बार जो आप सोच लेते हैं कि मर्दवादी सोच या पुरुषवादी सोच होती है हिंदुओं की, उसका कारण सिर्फ इतना है कि आपने उस शब्द का 200 साल ही पुरानी भाषा है मुश्किल से हिंदी, तो उसमें कोई न्यूट्रल जेंडर बना ही नहीं। और जो शब्द भी थे वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होते रहे। बिहार में तो आप देख करके चकित ही रह जाएंगे। अब जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो गाड़ी आ गया क्या, बस आ गया क्या, ट्रेन आ गया क्या, हर एक चीज पुल्लिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हिंदी में जो है वो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो जब भाषाओं से बदलता है, स्थानीय भाषाओं के साथ, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन असल में हिंदी में क्या होता है, गाड़ी आती है, बस आती है, ट्रेन आती है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद जो होता है वो सही हिंदी में क्या होता है, वास्तविक जो रूप था उसका अंग्रेजी में, उसमें आप देखेंगे तो ट्रेन वगैरह तो न्यूट्रल जेंडर होती है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में आते आते जैसे उस शब्द का परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से भी आपको बरगलाया जा सकता है। तो आपको किस बात पर बरगलाया जा रहा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना विचारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और भाषाओं का और संस्कृतियों का जो आपने हवाला दिया, उस पर एक बड़ी मजेदार बात आती है। आजकल बेबी शावर बहुत होता है और मुझे अब वो 16 संस्कार गिनाने पड़ेंगे कि भैया तुम्हारा बेबी शावर जो है ना, वो कहां से चुराया गया है, और चुराया भी नहीं गया है, वो कितना घटिया प्रारूप है। क्योंकि बेबी शावर में तुम लोग दारू वारू पीते हो, और हमारे यहाँ जो सीमांतोन्नयन होता है वह क्या होता है। तो जैन जी, आपके लिए मैं बहुत संक्षेप में 16 संस्कार आपको करता हूं। पहला होता है गर्भाधान संस्कार। जी हाँ, हमारे यहाँ सेक्स केवल और केवल मजे के लिए नहीं है। जो आजकल के कुछ बच्चे कहते हैं ना कि हमसे तुमने पूछा क्या, तुम लोग तो मजाक कर रहे थे, भाई मैं आ गया या मैं आ गई, ये भी कहते हैं ना। हमारे यहाँ बाकायदा उसके लिए विधि विधान मुहूर्त देखकर, और सेक्स का मतलब है कि आप अपने कुल को आगे बढ़ा रहे हैं, आप इस पृथ्वी की रचना में एक अमूल्य सहयोग दे रहे हैं। तो वह लगभग
पति अपनी पत्नी के पास पूजा के भाव से जाता है और पत्नी उसे ग्रहण करती है जैसे कोई पूजा ग्रहण करना होता है। ये होता है गर्भाधान संस्कार। उसके बाद पुंसवन संस्कार होता है। जब गर्भ ठहर जाता है तो माता और पिता दोनों को बिठाकर ज्ञान दिया जाता है कुल के बुजुर्गों द्वारा कि बेटे अब तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो, या कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा विश्व, तुम अब सर्जक हो, तुम अब सर्जन करने वाले हो, और यह तुम्हारी कृति आने वाली है या आने वाला है, इसको लेकर क्या क्या सावधानी। वो होता है पुंसवन संस्कार। तीसरा होता है सीमांतोन्नयन, जिसको आप लोग बेबी शावर कहते हैं। मतलब उसमें बिठा दिया। ईसाई परंपराओं में कितना मजा लगता है, बड़े अच्छे कपड़े पहन के, और वाह, ये उसमें एक शैंपेन की ग्लास लेकर आप खनखनाती हुई अंग्रेजी में आई एम सो ग्लैड, ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू बी ए मॉम करते हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो सीमांतोन्नयन यह है कि माँ क्या खाएगी, बेटे के स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है, बेटी के स्वास्थ्य के लिए, नवजात के स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है, वो सब चीजें आपको बताई जाती हैं। ये है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये 6ठे से 8वें महीने में गर्भ के किया जाता है। उसके बाद जातकर्म संस्कार होता है, जब नवजात आता है और उसी समय पिता उसको शहद चटाते हैं। ये नाल कटने से पहले होता है। ये जो आजकल फिल्मों में आप देख रहे हैं ना कि बाप वहां बैठ के ओ माय गॉड पुश बेबी पुश, ये सब वाहियात बातें हैं। लेकिन जब जन्म होता है तो पिता जाता है और उसके बाद माँ उसको प्रथम दूध देती है। लेकिन आजकल तो दूध नहीं पिलाना है क्योंकि फिगर खराब हो जाएगा बेबी का, बेबी को बेस पसंद है नहीं। तो ये होता है हमारा चौथा संस्कार, जातकर्म संस्कार। और उसके बाद नामकरण संस्कार भी होता है। आजकल के अद्भुत नामों को देखकर मैं हैरान में हूं आचार्य। किराना, फिराना, इराना, जीवाना। अरे भारतीय इस पर एक बड़ा मजेदार है कि एक ट्विटर पे देखेंगे तो एक सुनाम नाम की वैसे तो किताब भी उन्होंने लिख रखी है, लेकिन नित्यानंद जी हैं, एक वो संस्कृत नाम कौन से उचित हैं और कौन से अनुचित हैं उस पर छोटे छोटे वीडियो बना रहे होते हैं। तो वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे विचित्र नाम लोगों ने रख रखे हैं जिसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब एक शब्द बिल्कुल, ये कियारा नाम क्या है? नहीं, कियारा नाम जो होता है वैसे उतने मुश्किल नामों को छोड़ दीजिए। आप ऐसे समझिए कि कृष्ण को आप वासुदेव कहते हैं। क्यों वासुदेव कहते हैं? क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं। एक आकार की मात्रा बढ़ा देने से किसका वो बेटा है वो क्लियर कट पता चल जाता है, नाम में मामूली सा अंतर कर देने से। अर्जुन के अगर आप नाम देखेंगे तो अर्जुन के नामों में से पृथा या फिर कुंती पुत्र जब कहते हैं तो पृथा जो है वो उनकी माता का नाम था, और पार्थ जो है वो नाम जो है वो तीनों के लिए, मतलब अर्जुन के लिए भी, युधिष्ठिर के लिए भी और भीम के लिए भी, इन तीनों के लिए प्रयुक्त होता हुआ दिख जाएगा आपको अगर आप महाभारत में देखेंगे। तो एक अक्षर, एक मात्रा बदल देने से कैसे अर्थ बदल जाता है। नहीं तो आपने बात कही ना कि अगर महाभारत देखेंगे तो भाई लोग कुछ तो देखेंगे नहीं ना, देखेंगे गुड बाय और पता नहीं क्या क्या पूरा फिल्म में तो सुनते होंगे ना, धनुष उठाओ पार्थ वाला डायलॉग तो सुन नहीं, रखा होगा। उससे उनको मतलब ही नहीं है। पार्थ आता है ये सोचना चाहिए। और ये नामकरण संस्कार जो है, और नामकरण हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन बेवकूफ कहता है कि नाम से फर्क नहीं पड़ता है भाई? एक बेवकूफ अंग्रेज ने कह दिया और आप उसको लेकर जपने लगे। नाम का कैसे नहीं फर्क पड़ता है? नाम का बहुत फर्क पड़ता है। ये है हमारा। नाम का फर्क नहीं पड़ता तो आप किसी भी समुदाय में देख लीजिए, आप किसी समुदाय में आप जुडास नाम रखते हुए किसी को देखते हैं क्या? अगर नहीं फर्क पड़ता तो रख लो जुडास नाम। आप हिटलर नाम रख लो ना, आप हिटलर नाम रख लो। पे तो कानूनी पाबंदी है ना, हिटलर नाम पे तो कई देशों में कानूनी पाबंदी है। लेकिन मजे की बात देखिए, लेकिन मजे की बात देखिए कि यहीं की वो सो कॉल्ड हिंदू जिसके बाबा को मात्र तीसरी पीढ़ी को पाकिस्तान से मार के भगाया गया, वो करीना खान अपने बेटे का नाम दो सबसे बड़े हत्यारों के नाम पर रखती है, तैमूर और जहांगीर। सबसे बड़े लंपट, सबसे बड़े अय्याश, सबसे बड़े हत्यारे। और वो आपकी आदर्श है, बच्चा जनने की एक मशीन।
आप खुद सोचिए, ये आपका 5वां संस्कार है, नामकरण। आपका 6ठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। जी हाँ, बच्चे को बाकायदा निकाला जाता है, चंद्र और सूर्य दोनों के दर्शन कराए जाते हैं, माँ बाप और कुल के लोग बाकायदा रहते हैं, और तब उसे कहा जाता है बेटे ये प्रकृति है, बेटी ये प्रकृति है, इसका दर्शन करो। ये कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। 6 संस्कार हुए। उसके बाद अन्नप्राशन होता है। हमारे यहाँ कुछ भी ठूस देना नहीं होता है, और ये सेरेलेक जो आप देते रहते हैं, नहीं सर। जब माँ का दूध छोड़ने के बाद पहली बार नवजात कुछ भी ग्रहण करता है तो खीर ग्रहण करता है, उसके लिए बाकायदा एक संस्कार आयोजित होता है, और अगर मामा है उसका तो मामा आता है खिलाता है। और अलग अलग प्रथाएं हैं अलग अलग जगहों पर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आपका 7वां संस्कार है अन्नप्राशन का। इसके बाद मुंडन है, चूड़ा कर्म है, और यहां पर वो बात आती है कि 84 लाख योनियों से आप आए हैं, तो जो आपके पूर्व जन्म के तमाम अर्जित संस्कार कुसंस्कार हैं वो बालों में हैं, अगर तो उसको हटाया जाए। ये है चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार। ये है आपका 8वां संस्कार। विद्यारंभ, प्ले स्कूल में भेज देंगे। काहे भेज देंगे भाई प्ले स्कूल में? क्योंकि पड़ोस वाला गया हुआ है। विद्यारंभ करवाया है आपने। तीसरे चौथे वर्ष में बालक बालिका को बाकायदा लिखवाया जाता है, और जो ओनामासी धन पढ़ते हैं ना, वो है ओम नमः सिद्धम। बाबा लिखवाते हैं या दादी लिखवाती हैं चावल में, और उसके बाद वह बालक या बालिका अपनी पढ़ाई शुरू करता है। यह है आपका 9वां संस्कार। उसके बाद के 3 संस्कार यज्ञोपवीत में मिला दिए गए हैं। अब इस पर आप झगड़ा कर लीजिए कि ये तो 52 वाली बात कर रहा है, यज्ञोपवीत की बात कर रहा है। सरकार जाके थोड़ा पढ़ लीजिए मालिक। यज्ञोपवीत कोई भी वर्ण कर सकता है, और उसके 3 संस्कार थे जिनको अब एक संस्कार में मिला दिया गया। उसमें विद्यारंभ होता था, कर्णवेद होता था, और यज्ञोपवीत और वेदारंभ होता था, और केशारंभ केशांत संस्कार होता था। ये 5 संस्कार मिला के अब केवल यज्ञोपवीत में होते हैं। तो आपका जो 13 तक की गिनती पहुंची है वो अब पहुंच गई 10 तक। आई बात समझ में? और कर्णवेद होता था। आज सलमान खान इसमें पहन रहा है टॉप्स, तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन पहले कर दिया जाए। आपको सिखा रखने में बड़ी दिक्कत है सर, हैं? आपको अपने सारे प्रतीकों से दिक्कत है। शर्म तो आपको तनिक भी नहीं आती है, आई ही नहीं है, छू कर नहीं गई है साहब। इसके बाद समावर्तन संस्कार होता है सर, जिस दिन लौटता है गुरुकुल से। गुरुकुल नहीं है ना, अभी भी विद्यालयों में होता है ना, डिग्री दी जाती है ना मालिक। वो चोगा पहन के अंग्रेजों वाला कहां से आया है? वो समावर्तन है कि अब आप शिक्षा पूर्ण कर चुके, आप अब गृहस्थ धर्म के लायक हैं। और तब 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, जिस दिन आप गृहस्थ धर्म में जाते हैं। और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध संस्कार, जिस दिन आप चले। आपका इस दुनिया से उस दिन खत्म हो जाते हैं। आप धूल से आए थे, धूल में मिल जाते। इसलिए साथियों, दोस्तों, प्लीज थोड़ा पढ़ा लिखा करो और अपने ऊपर गर्व करो कि तुम किस महान परंपरा के वाहक हो। 1200 वर्षों से तुम पर आक्रमण हो रहे हैं, और तुम तब भी हिंदू हो, तब भी सनातनी हो। सोचो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बाबा दादा, तुम्हारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए होंगे। इन जिहादियों से, इन ईसाइयों से कितना बचाया है तुमको, और तुम आज कहते हो कि इसमें वैज्ञानिकता क्या है? तुम्हारे बाप ने तुमको 2 थप्पड़ नहीं लगाए, ये वैज्ञानिकता है मेरे भाई, और कोई वैज्ञानिकता नहीं है। इसमें एक चीज का आप और ध्यान दिला सकते हैं, शिवाजी का नाम नहीं सुना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो शिवाजी के टाइम पर जब शिवाजी के राज्याभिषेक की बारी आई तो पंडित बनारस से बुलाने पड़े थे, वाराणसी से आए थे। ये बहुत कहा जाता है, बहुत बताया जाता है। ये कोई नहीं बताता कि जो पंडित वाराणसी से आया था वो गायाचार्य जो थे वो मराठी ही थे। वो ऐसा नहीं था कि वो बनारस के थे मूलतः। वो बनारस अपनी शिक्षा के लिए गए थे, और बनारस से वापस आते मतलब वहां पे अपनी पढ़ाई और शिक्षा लेने का काम और शिक्षा देने का काम दोनों चूंकि एक ही साथ चलता था। जो बड़े हो जाते थे थोड़े
वो अपने से छोटों को शिक्षा दे रहे होते थे गुरुकुलों में, तो उस टाइप से वो वहाँ पे शिक्षा दे रहे होते थे और उनको वापस आना पड़ता है। वापस क्यों उनको बुलाना पड़ता है? तो उसको वापस बुलाने का एकमात्र कारण क्या था? वो कारण जैसे ही आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि 200-400 वर्षों से किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक हुआ ही नहीं था। तो राज्याभिषेक की जो विधियां थी कि कैसे राज्याभिषेक होगा, ये विधियां कहीं लिखी हुई या कहीं संरक्षित थी ही नहीं, इसीलिए मजबूरन काशी के पंडितों से संपर्क करना पड़ा और काशी के पंडितों ने देखा कि हाँ, राज्याभिषेक की जो विधियां होती हैं वो ऐसी हैं, ये विधियां हैं और इनका पालन होता है और इसके बाद राज्याभिषेक या राज्यारोहण होता है किसी राजा का। इसलिए उनको वहां से सारी विधियां सीखकर, पूछकर और दूसरे लोगों से इकट्ठा करके आना पड़ा और ये फिर से शिवाजी के काल में लिखवाई गई थी। उससे पहले 200-400 वर्षों तक जो राज्याभिषेक होता था वो हुआ ही नहीं था, तो गायब हो गया। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं 16 संस्कारों में से कई परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, वैसे ही वो भी गायब हो गई थी। इसका और उदाहरण देखना हो तो आप एक बार दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली नहीं देखी होगी ऐसा तो नहीं है। दिल्ली में जो कालका जी मंदिर है, वो कालका जी मंदिर तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया था औरंगजेब ने, क्योंकि वहां बिद्दत होती थी। कोई सोना वोना नहीं था जो अगर कहना चाहे कि सोना लूटने के लिए या ये करने के लिए, पैसे लूटने के लिए वो हमला करते थे, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। वहां शिकायत ही यही की गई थी कि यहाँ काफिर इकट्ठा होते हैं, बिद्दत होती है, इसीलिए इसको तोड़ दो। तो औरंगजेब ने उसे तोड़वा दिया था और औरंगजेब के मरने के बाद जैसे ही जो हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर जिन्हें हम कहते हैं, तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर का दौर जब आया, जब उन्होंने शासन वगैरह संभाला, तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने कालका जी मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था, फिर से उसे बनवाया था। अभी जो आप देखते हैं वो राजमाता अहिल्याबाई होलकर का बनवाया हुआ है। उस समय से लेकर के और अगले 800 वर्षों तक अगर आप जोड़ेंगे तो 800 वर्षों में पूरी दिल्ली में, दिल्ली का जो क्षेत्र होता है उसमें कोई भी नया मंदिर नहीं बना था। दिल्ली में जो भारत का बिल्कुल दिल कहा जा सकता है, भारत की राजधानी तो होता ही है कई वर्षों से, तो वहां पर 800 वर्षों में कोई मंदिर नहीं बना था। 800 वर्षों में जो पहला मंदिर बना था वो बजाज वाला जो मंदिर बना हुआ एक होता है, बिरला मंदिर जिसको कहते हैं, जो पूंजीपतियों के दान से फिर बना, तो वो जो बिरला मंदिर होता है वो 800 वर्षों में बना हुआ पहला मंदिर था। पहला नया बड़ा मंदिर जो बना था वो बिरला मंदिर था दिल्ली का। तो जी 800 वर्षों तक आपकी परंपराएं लुप्त कर दी गई हैं और उसके बावजूद वो परंपराएं पुनः जीवित की गई हैं। इसीलिए अगर आप जी ये सोच रहे होते हैं कि इजराइल के लोगों ने बड़ा अनोखा काम किया कि उन्होंने एक मृत भाषा हिब्रू को जीवित कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही किया है। भारत में हिंदुओं ने भी ये कई बार किया है। आप उसकी कहानियां सुनते हैं ये अलग बात है। आपका आप कोई उसकी कहानी संग्रहालय नहीं पढ़ते है, हैं। आपका कोई संग्रहालय नहीं है, होलोकॉस्ट का आप वर्णन नहीं करते हैं, आपने वरना आपने म्यूजियम नहीं बनाया होलोकॉस्ट का, वरना हिंदुओं वरना का जितना नरसंहार हुआ है उतना किसी भी प्रजाति का नहीं हुआ है, और इसके बावजूद अभी हम अभी हैं अगर। अभी अभी ही पैसे मांगते हुए बंगाल में नजर आए थे कि 5 लाख रुपए दो तो दुर्गा पूजा करने देंगे वरना नहीं करने देंगे। और अगर आप जी कहीं बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश में तो मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ा गया और इस्कॉन के पुजारी वगैरह जो थे वो रोते हुए तो हर वीडियो में नजर आ जाएंगे कि हमने ही इन्हें खिलाया पिलाया और आज देखो, जब आजाद हुआ था बांग्लादेश तो हमने इतना खर्चा करके गरीबों को खिलाया था और आज देखो वही लोग, हम उनके वंशज जो है हम पे हमला कर रहे हैं, हमारी जी मंदिर और हमारी मूर्तियां तोड़ दी। तो ये तो तो आप इसलिए सांप को दूध पिलाएंगे वाली कहावत तो आपको याद रखनी पड़ेगी। जी और इसलिए दोस्तों, साथियों, थोड़ा सा मैं उग्र हो गया क्योंकि मैं आप लोगों को जब देखता हूं तो मैं बहुत ज्यादा दुखी होता हूं। मैं जब फिल्में देखता हूं उसमें जिस तरह हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया जाता है उससे मैं बहुत दुखी होता हूं, क्योंकि उसको लिखने वाले, बनाने वाले सारे हिंदू हैं। प्लीज सोचिएगा जरूर, इसलिए नहीं कि आनंद जी ने कहा या व्यालोक ने कहा, इसलिए सोचिए जरूर और अपनी परंपराओं पर गर्वित होना सीखिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। फिलहाल इतना ही, कल और बातचीत होगी। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे और आनंद जी को। व्यालोक वाणी को जैसे आप प्यार दे रहे हैं प्लीज अपना प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें। तब तक के लिए जय सिया राम, जय भवानी। जय श्री राम।